हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द डीपेस्ट स्टोरी टेलर। ऐसी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज हम आपको कहानी सुनाते हैं एक पिता की कहानी। बुलंदशहर नगर के एक गांव में समीर नाम का छोटा बच्चा रहा करता था। उसको मेला देखने का बहुत अधिक शौक हुआ करता था और हर बार की तरह एक बार फिर उनके गांव में मेला लगने जा रहा था। जैसे ही समीर को इस बात का अंदाजा होता है कि उनके गांव में मेला लगने जा रहा है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह सीधा भागता है अपने पिता की ओर। उसके पिता की गांव में एक टेलर की दुकान हुआ करती थी और जैसे ही समीर अपने पिताजी की दुकान पर जाता है तो क्या देखता है कि पिताजी तो वहाँ थे ही नहीं। यह समीर बेचारा घबरा जाता है और कहता है कि अब मुझे मेला दिखाने कौन लेकर जाएगा, और बड़े दुखी मन से दुकान के बाहर ही बैठ जाता है। और कुछ समय के बाद ही उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे सामने से अपने पिता आते हुए दिखाई देते हैं। और समीर सीधा भागता है और अपने पिता की गोद में जाके चढ़ जाता है और अपने पिता से जिद करने लग जाता है कि पिताजी मुझे मेला दिखाने ले चलो, पिताजी मुझे मेला दिखाने ले चलो। और समीर के पिताजी भी अधिकतर समीर की बातों को मना नहीं करते थे, क्योंकि कुछ समय पहले समीर के पिता को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। यह ऊपर वाले का बस चमत्कार ही था कि कुछ समय के बाद उनके घर में समीर का जन्म हुआ। समीर के जन्म के बाद से ही उसके पिता का रोजगार पहले के मुकाबले और अधिक हो चला था। तो अब क्या था, समीर के पिताजी के पास एक स्कूटर हुआ करता था जिस पर वह बिठाकर समीर को मेला दिखाने ले गए। जैसे ही समीर मेले में पहुंचता है तो मेले की भीड़ को देख के घबरा जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठा लो, पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठा लो। अब पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर कुछ दूर आगे चले ही थे तो समीर अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी देखो आज मैं आपसे भी बड़ा हो गया, आज तो मैं आपसे भी बड़ा हो गया। पिताजी इतने में मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटा बेशक तुम इस रंगीन ख्वाब में खुश रहना, पर जिंदगी में मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। बेशक ही तुम इस रंगीन ख्वाब में खुश रहना, पर जिंदगी में कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। जिस दिन तुम्हारा यह हाथ मुझसे छूट जाएगा उस दिन तुम्हारा रंगीन सपना भी टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। बेचारा समीर छोटा सा बच्चा था, अपने पिताजी की बातों को समझ ना सका और कहने लगा, पिताजी ये तुम क्या बोल रहे हो, आप कहाँ जाने वाले हो हमें छोड़कर। पिताजी ने बड़े सीरियस होकर कहा, बेटा जाना तो जिंदगी में एक दिन सबको ही पड़ता है, और यह जिंदगी इतनी खूबसूरत भी नहीं है जितनी आज तू अपनी आंखों से देख रहा है। बेटा तू देख बेटा, तेरे पाँव अभी जमीन पर भी नहीं हैं, और मैं तो पिता हूँ उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू मेरे कंधों पर नहीं अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उस दिन तू वास्तव में मुझसे भी बड़ा हो जाएगा और तेरा यह पिता तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और अंत में तेरे ही कंधों पर इस दुनिया से चला जाएगा, अंत में तेरे ही कंधों पर इस दुनिया से चला जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको यही दर्शाती है कि ज़िंदगी में हम कभी पिता की फीलिंग को नहीं समझ पाते। अधिकतर पिता हमें अपनी फीलिंग को नहीं बताते, क्योंकि एक पिता का ज़िंदगी में एक अलग ही महत्व होता है। माँ अपने घर को चलाती है, बच्चों को पालती है, पर हो सकता है पिता को तुम्हें पालने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर भी बहुत दूर रहना पड़े। पिता की ज़िंदगी एक संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, खुश रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। धन्यवाद।